वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं क्यूबेस से रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन कोई भी कंप्लीट कोर्स नहीं है। बट मेरे इस चैनल पे मैं क्यूबेस का एक कंप्लीट कोर्स अपलोड करने वाला हूँ, जो कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पार्ट वाइज होगा, जिसमें सिंपल हिंदी, इजी वर्ड, टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कराने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं क्यूबेस में न्यू प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले हम क्यूबेस के लोगो पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं क्यूबेस स्कैन कर रहा है हमारे प्लगइन्स एंड वीएसटी को, जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे कि हम यूज करेंगे अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के दौरान। अब हमारा स्टाइनबर्ग हब ओपन हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूज़ एंड ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूबेस 11 अवेलेबल है, जिसे कि हम यूज़ कर सकते हैं। इस टैब पे क्लिक करके क्यूबेस हमें ले जाएगा अपने वो वेबसाइट पे। आप वहाँ से अपने इस क्यूबेस के किसी भी वर्जन को अपग्रेड या अपडेट कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं मोर के टैब भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो कि हमारा एमपीटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा। हम कोई भी नया प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट करेंगे तो ये एमपीटी प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट होगा। बट उसके अलावा आप देख सकते हैं क्यूबेस ऑलरेडी बहुत सारे टैब दिए हुए हैं प्री मेड, जो कि रिकॉर्डिंग के टैब हैं। रिकॉर्डिंग के टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्यूबेस ऑलरेडी रिकॉर्डिंग के से रिलेटेड जो भी उनके टेम्पलेट है प्री मेड, वो बना के दे रखा है। आप ऑन द गो अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन के दौरान इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नोटेशन जानते हैं तो नोटेशन के भी टैब क्यूबेस ने ऑलरेडी टेम्पलेट बना के दे रखा है। ये देखिए, मैंने नोटेशन के टैब पे क्लिक किया तो ये ऑलरेडी आया हुआ है, ये आ चुका है। बिग बैंड पेज, ब्रास गिटार के पेज, इस तरह के सारे ये खुल के आएंगे। जैसे इसे भी आप अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के दौरान यूज़ कर सकते हैं अगर आप नोटेशन जानते हैं तो। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये जॉनर वाइज डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं ब्लूज रॉक है, क्लासिक रॉक प्रोडक्शन है, डांस है, तो आप इसके टैब को भी यूज़ कर सकते हैं। मास्टरिंग के टैब हैं, अगर आप मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करते हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है इस टैब पे। ये जब हम लोग जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मैं बताऊंगा कि किस तरह से मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, जिससे कि आप अपने म्यूज़िक में उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब रिसेंट के टैब पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ये ऑलरेडी पॉपअप हो चुका है, जिसका कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। अगर मैं, आप देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर को, प्रॉम्प्ट फॉर प्रोजेक्ट लोकेशन, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा तो ये हमें उस प्रोजेक्ट के लोकेशन पे लेके जाएगा और यहाँ से आप अपने उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। बट हमें ये नहीं करना है, हमें एमपीटी प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। तो हम एक नया प्रोजेक्ट को लेंगे और मोर के टैब पे फिर से क्लिक करके एमपीटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि क्यूबेस के कोई भी नए प्रोजेक्ट को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करेंगे तो ये हमें एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे लेके जाएगा जहाँ पे हमारा वो नया प्रोजेक्ट स्टोर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही हमें लेके जा रहा है जहाँ पे हमारा ये नया प्रोजेक्ट स्टोर होगा। यहाँ पे एक चीज़ जानने की ज़रूरत है और है कि क्यूबेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट ओपन होते हैं, बट एक ही प्रोजेक्ट एक्टिव होता है, जो कि जिसपे कि आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं या करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर है, यहाँ पे इसका टाइटल देके आप उसको सेव कर सकते हैं। तो अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ओपन होके आ चुका है। ये बिल्कुल एमपीटी है, खाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से हम अपनी म्यूज़िक को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये मेरे वीडियो का पहला पार्ट था, यानी फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि मैंने ये इतना कुछ बताया है। सेकंड पार्ट जो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं बताऊँगा फोल्डर के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी मैं आपको अच्छे कंटेंट देता रहूं। और कमेंट में ज़रूर बताइए लिखकर कि इस वीडियो में क्या कमी रही थी, जिसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्प्रूव करके वो बताऊं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।